अगर आप क्लास 10th में हैं और चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को आप सिर्फ फॉर्मूले से याद नहीं रखना चाहते, बल्कि पूरे कंसेप्ट को समझने के साथ साथ आप एग्जाम के लिए भी अपनी 100% कोशिश करना चाहते हैं, जिससे कि आपके रिजल्ट में एक भी मार्क्स कट ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट चैप्टर 3 ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और हल्का फुल्का मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बताऊंगा, जो कि कंसिस्टेंसी कंडीशन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जिससे आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड सबसे फास्ट तरीके से लगेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नोट्स साथ में आपके रखिएगा और अपनी नोटबुक में पूरा का पूरे नोट्स को ये कॉपी कर लीजिएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 10th में चैप्टर 3 कौन सा आपका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है कि दो अलग अलग वेरिएबल, मतलब दो विभिन्न वेरिएबल। आपका एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल होने कंपलसरी है। ठीक है। इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट बोर्ड ओरिएंटेड नोट्स मिलेंगे, कंसेप्ट मिलेंगे, फॉर्मूला मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे और प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे बाहर आपके बोर्ड में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे और कल हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझते हैं इसके, कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस सी, जिसमें एक्स और वाई क्या होगा आपका? वेरिएबल होगा, सी आपका कांस्टेंट होगा, ए और बी भी आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स होंगे, ए एंड बी आर नॉट, और बोथ नॉट बोथ जीरो, मतलब ए और बी में दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे? जैसे एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वन एक्स प्लस के बी वन वाई प्लस के सी वन इक्वल टू जीरो। और दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, आई होप सबके समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करते रहिएगा इसको। अगर इसको पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा लिंक इसका। चलते हैं हम अपने आगे की तरफ। सबसे पहले इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जैसे कि ये आपका एक ग्राफ बन गया, ठीक है। तो इसमें जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, तो इसमें क्या होगा? हमेशा इसका एक सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन होगा। और अगर इसमें दो पैरेलल लाइंस हुई, जैसे एक ये हो गई, ये हो गई, तो इसमें होगा आपका नो सॉल्यूशन। ये एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। और अगर कोइंसाइड कर रही है कोई लाइन, जैसे एक ये हो गई, दूसरी आपकी ये हो गई, ठीक है, कोइंसाइड कर रही है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉल्यूशन ठीक है। बोर्ड इस लाइन को जरूर लिख लीजिएगा, शॉर्टकट है कि वन इंटरसेक्शन मींस वन सॉल्यूशन और पैरेलल मींस नो सॉल्यूशन एंड सेम लाइन मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसकी कंसिस्टेंसी कंडीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है क्या? यूनिक सॉल्यूशन। क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या करना है आपको? A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है। ये होगा इसका फॉर्मूला यूनिक सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा आपका? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2।
ये होगा आपका नो सॉल्यूशन का, इस वाले का। ठीक है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लिख देंगे हम a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों क्या हो गए, इसके इक्वेशन हो गई। और यही एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती है, तो ये आपको ठीक से याद रखनी है। इस क्वेश्चन से आपको दो चीजें कवर करके जानी होगी। एक तो वर्ड प्रॉब्लम हो गया, दूसरा ये तीनों फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों के तीनों नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब चलते सब्सटीट्यूशन मेथड में। अब देखिए, एक मेथड होता है सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड के क्या करते हैं, जब कोई चीज हम सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब रिप्लेस करते हैं, इसका मतलब होगा आपका रिप्लेस करना। कैसे? जैसे एक इक्वेशन है हमारी, कितना 2x प्लस के वाई इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है हमारी x प्लस के वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो एक हो गई आपकी x प्लस के वाई इक्वल टू 2, या फिर तो इसमें हमें क्या करेंगे कि x की वैल्यू पुट कर लेंगे। x की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 2 × 2 माइनस के वाई प्लस के वाई इज इक्वल टू 7। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 4 माइनस के 2y और प्लस के y इक्वल टू 7। 7 इधर आ जाएगा, ये माइनस के 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, y की वैल्यू भी आ गई। और इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। इसी को बोलते हैं हम सब्सटीट्यूशन मेथड। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है, प्लस नहीं है, ये माइनस है, तो x माइनस के वाई इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा, x प्लस के 2। जैसे इसको हम पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल टू 9, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी को बोलते हैं हम सब्सटीट्यूशन और रिप्लेसिंग मेथड। अब चलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ। एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान होता है। हमने क्या करना है, या तो हम x को एलिमिनेट कर लेंगे या y को एलिमिनेट कर लेंगे। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा रफ डाउन कर रहा हूँ। दो इक्वेशन लिख लेंगे हम पहले। क्या कर लेंगे, दो इक्वेशन लिखेंगे। एक होगा आपका 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 30। दूसरी इक्वेशन होगी 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, एक इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? एक वेरिएबल बल को, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9x प्लस के 6y इज इक्वल टू 36। और इससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू 26। अब देखो, ये 6y कॉमन आ गया। अब ये ऊपर इस वाली इक्वेशन में से हम इस वाली इक्वेशन को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और इस x की वैल्यू को हम या तो इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में किसी में पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यही इसकी क्या हो गई, आंसर्स हो गए। इसी को बोलते हैं हम एलिमिनेट करना या फिर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ज्यादा यूज नहीं किया जाता एग्जाम्स में, क्योंकि ये इसमें कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस को टफ बना दिया जाता है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई और यहाँ पे आता है 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इसमें। ठीक है,
होपफुली समझ। जब तक आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में दो वैल्यूज आपको लिखनी होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें x, एक वेरिएबल x लिख लेंगे, एक वेरिएबल y लिख लेंगे, एक वेरिएबल 1 लिख लेंगे। ठीक है, और x के नीचे लिखेंगे, यहां मैं आपको बता देता हूं, x के नीचे लिखेंगे आपका b1 c2 माइनस के b2 c1। ठीक है, y की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, c1 a2 माइनस के c2 a1। जब 1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा आपका a1 b2 और माइनस के a2 b1। ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें दो इक्वेशन होती है, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो x अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम, b1 की मल्टीप्लाई c2 में करेंगे और b2 की मल्टीप्लाई c1 में करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। अगर हमें y निकालना है तो a1 सॉरी c1 की मल्टीप्लाई a2 में करेंगे और a1 की मल्टीप्लाई c2 में करेंगे। ठीक है, एक बार आपको इसको इसके इक्वल रखना पड़ेगा और एक बार आपको इसको और इसको इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में इसका ज्यादा यूज नहीं होता, आप इसके बिना भी काम चला सकते हैं। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि राइट ईच ऑफ द कन्वीनियंट फॉर्म। अब देखो जैसे एग्जांपल है, ये क्या है, x प्लस के y 5 है और x इक्वल टू y इक्वल टू 1, एडिंग गिव्स इक्वेशन 2x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस। ठीक है, तो हमें ये बताना है, जैसे दो आपकी इक्वेशन हो गई, इसको हमें ग्राफ पे सोल्व करना है। तो एक बार आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक ही टर्म पॉइंट पे ये कटेगी कहीं ना कहीं, और जहां ये कटेंगी वही होगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। इसी को बोलते हैं हम ग्राफिकल मेथड, पहले भी मैंने आपको बताया। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा, लगातार एग्जाम में पूछा जाएगा। कि सबसे पहले क्या पूछते हैं कि हमें वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, कि आपने x किसको माना है, y किसको माना है, z किसको माना है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। दो इक्वेशन बनानी होती है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होता है। सोल्व आप किसी से भी कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बच्चों का ये सवाल रहता है कि कहां पे सर एलिमिनेशन यूज होगा, कहां पे सब्सटीट्यूशन यूज होगा, तो वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन हो गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड द डिफरेंस इज 5, हमें नंबर बताने। अब देखो हमने पहले माना लेट फर्स्ट नंबर बी x and other number b y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, x प्लस के y 27 दे रखा है और x माइनस के y कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब हम इन दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस है, सॉरी प्लस कर देंगे यहाँ पे दोनों इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ माइनस ऑलरेडी गिवन है।
ठीक है, तो प्लस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 32। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो हो गया क्वेश्चन सोल्व, यही आपको निकालना था। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्स में भी इसको सोल्व करना है। कुछ ट्रांसलेशंस के बारे में पढ़ लीजिए जो एग्जाम में आपको टर्म्स दिए रहते हैं। सम अगर बोले तो x प्लस वाई लिखना है, डिफरेंस बोले तो x माइनस के y लिखना है, यहां लिख देता हूं मैं। y से नंबर बोले तो आपका 2x लिखना है, थ्राइस बोले तो 3x लिखना है, एज आफ्टर n ईयर्स अगर बोले तो x प्लस n लिखना है, एज n ईयर्स एगो बोले तो x माइनस n लिखना है, 2 डिजिट नंबर विद टेंस एंड यूनिट डिजिट अगर आपको बोले तो हमेशा 10x प्लस वाई, अगर 2 डिजिट का नंबर बोले तो क्या लिखोगे आप 10x प्लस के। ठीक है, और कुछ बोर्ड रिलेटेड एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स है, ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं अपनी तरफ से सोल्व करने हैं, इनके आंसर्स भी साथ के साथ गिवन है। अब कुछ बोर्ड टिप्स के बारे में देख लीजिए कि सबसे पहले क्या करना है, हमें अरेंज करनी है इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बाय बिफोर अप्लाइंग रेशियो कंडीशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हमें x और y बताना है, फिर हमें एक इक्वेशन ये बना देनी है, दूसरी इक्वेशन यहां बना देनी है और दोनों को सोल्व करके आंसर लिख देना है। बेसिकली इन सारी चीजों का यही मतलब है। ठीक है, क्विक शीट फॉर्मूला में यूनिक सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पीछे दिया गया है, और प्रैक्टिस आपको इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये आपका नया क्वेश्चन है कि फाइंड के फॉर नो सॉल्यूशन, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द नो सॉल्यूशन। हम देखो ये दो इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन गिवन है, तो इसमें क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, तो a1 कितना है 3 है, a2 6 है, b1 कितना है 2, b2 कितना है k, और ये है आपका 8 अपॉन 15। ठीक है, तो ये दोनों इसके इक्वल तो है नहीं, तो ये और ये लेंगे बस, इसको और इसको ले लेंगे, ये कट जाएगा, यहां से 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ये आपका आंसर होगा। इसी तरह आपको सोल्व करना है। सारे क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए। कल हम इसकी एक्सरसाइज अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर हमने इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है, फिर इसको बाइंड अप करते हैं फटाफट। ये बता दीजिए कि किसी को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा, या फिर वीडियो को रोक के आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो एक रिमेंबर रखिएगा कि टू लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन। हमेशा लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी, द इंटरसेक्शन डिटरमाइन द सॉल्यूशन, और वो जहां पे वो काटेगी वही डिटरमाइन करेगा उसका सॉल्यूशन। हमेशा एलिमिनेशन कोशिश करेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करने की या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करने की, जिससे कि आप फटाफट इसको सोल्व कर पाए। तो जैसे आप रैंक बूस्टर पे, तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल भी दिया जाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि सब एक मेरी टिप है इसको यहाँ पे करने की, कि सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है 2 बार, उसके बाद जो फास्टेस्ट और वैलिड मेथड हो, जैसे सब्स्टिट्यूशन से होगा, एलिमिनेशन से होगा, इससे आपको करना है, और फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखने हैं पूरे, उसके बाद फाइनल जो आंसर लिखोगे उसको पे बॉक्स बना देना है, और फिर वेरीफाई, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, तो आई होप सब लोगों के समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको
थैंक यू।